तीन लोग एक में। अगर तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो जैसा कि तुमने खुद कहा, तो ये इससे आना चाहिए। अगर तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा रहस्य उद्घाटन है, अगर ये तुम्हारा मार्गदर्शन का स्रोत है, तो ये यहाँ होना चाहिए। ईश्वर आपकी किताब से कुछ भी बाहर नहीं रखेंगे। ठीक है, तो अगर ये यहाँ नहीं है, आपको अपने आप से पूछना चाहिए, ये नवाचार कहाँ से आया, अगर ये आपकी शास्त्रों में नहीं है। ठीक है, यह है। ओ, मेरा मतलब था, वह था, मुझे लगता है गलत तरीके से कहने जैसा है। ठीक है, तो ये वहाँ है। ये दार्शनिक टर्टुलियन द्वारा संकलित किया गया था। उन्होंने पूरी बाइबिल पढ़ी और फिर भगवान के तीन स्वरूपों को देखा और कहा कि यही है। तो क्या आप दार्शनिक टर्टुलियन का पालन करते हैं या आप यीशु का पालन करते हैं? उन पर शांति और आशीर्वाद हो। मेरा ख्याल है कि मेरा मतलब है, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए यीशु का पालन करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इतिहास में, और मुझे यकीन है कि आप भी यही कहेंगे, कि वहाँ बहुत समझदार पुरुष हैं जिन्होंने व्याख्या की है। ओह विद्वान, सुनो, विद्वान होते हैं, लेकिन आप अपने शास्त्र में जो नहीं है उसे कोई अंतिम सत्य नहीं बना सकते। अगर आप त्रिमूर्ति के तीन हिस्से एक में कह रहे हैं, तो यह यहाँ स्पष्ट रूप से होना चाहिए, क्योंकि हम साधारण लोग हैं। देखिए, आप मुझसे कहीं अधिक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ठीक है? और अगर कोई समझदार है तो शायद वे ऐसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन भगवान को एक ऐसा किताब बनाना चाहिए जो सरल हो ताकि ये स्पष्ट हो सके। और कुरान में हमें सिखाया गया है कि उन लोगों को चेतावनी देने के लिए जो कहते हैं कि भगवान तीन भागों में है, जब भगवान केवल एक है। हम यीशु पर विश्वास करते हैं, उस पर शांति और कृपा बनी रहे। ईश्वर ने उन्हें भेजा ताकि वे लोगों को यह सिखाएं कि ईश्वर की पूजा कैसे की जानी चाहिए। तो उस समय लोग, पुरोहित, धर्मगुरु और मंत्री जो वहाँ थे, वे अपने विश्वास में नवाचार कर रहे थे, उनके धर्म में। तो भगवान ने एक दया भेजी, एक पुत्र, उनका पुत्र नहीं, सही है, लेकिन लोगों ने उस पुत्र को ऐसे समझा कि इसका मतलब यीशु है। जब यीशु मंदिर गए और उन्होंने लोगों से पूछा, और उन्होंने लोगों से कहा, मैं और पिता एक है, क्या आप जानते हैं? हाँ, सही। और यह सुनकर यहूदियों ने, सही है, उन्होंने उस पर पत्थर फेंकने और उसे पत्थर आने लगे। सही। हाँ, अब उन्होंने उन पर पत्थर फेंके और उन पर हमला किया। मेरे दोस्त एंथनी, क्योंकि वे मानते हैं कि वह ईशनिंदा कर रहा था, क्योंकि उसने फिर उनसे स्पष्ट करने के लिए पूछा कि हे, क्या तुम मेरे द्वारा किए गए अच्छे काम के लिए मुझे पत्थर मारते हो? उन्होंने कहा, नहीं, हमने तुम्हें पत्थर मारा क्योंकि तुमने ईश्वर का अपमान किया। क्या अपमान है कि मैं और पिता एक है? उसने फिर स्पष्ट किया, उसने कहा, नहीं, क्या तुम्हारी शास्त्रों में नहीं लिखा है कि जो कोई सही कार्य और ईश्वर के अच्छे कार्य करता है, वो ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं? और यह सुनकर यहूदियों ने उसे पत्थर मारना बंद कर दिया। तो उसने उन्हें स्पष्ट किया कि जब मैं कहता हूँ कि मैं और पिता एक हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम स्वभाव में ऐसे एक हैं। इसका मतलब है कि जो कोई भी भगवान का काम कर रहा है, वे भगवान के पुत्र और पुत्रियां हैं। तो हमारे समझ के अनुसार हम जानते हैं कि यीशु मसीह, उन पर शांति और आशीर्वाद हो, वापस आएंगे। यदि आप इस्लाम से भी परिचित हैं, हम मानते हैं कि यीशु की दूसरी वापसी में उन पर शांति और आशीर्वाद हो, वह दुष्ट के खिलाफ विजय प्राप्त करेगा। हम उस पूरे विचार पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यीशु एक संदेशवाहक है, जिन्हें लोगों को अंधकार से बाहर निकालने के लिए भेजा गया था। जब उनसे पूछा गया कि सबसे महत्वपूर्ण कानून क्या है, तो उन्होंने कहा, वह कानून जो तुम, इजराइल, न तो तू और नहीं भगवान, बल्कि मैं, सही है, लेकिन पिता खुद। तो हमें अपने आस्था को याद रखना होगा कि जीसस, उस पर शांति और आशीर्वाद हो, कभी भी यह नहीं कहा कि उसके पास कोई दिव्यता या ऐसी कोई चीज है। यह लोग थे जिन्होंने बाद में उसे यह गुण दिए, जैसे तुमने कहा, वह दार्शनिक लोग जिन्होंने उसे ऐसी चीजें दी जो उसने खुद कभी नहीं कही। यही वह बात है जिस पर मुझे विश्वास है कि यीशु खुद को संदर्भित करता है और ऐसा ही कुछ कहता है, ईश्वर के होने का, और इस प्रकार ईश्वर के होने का। हाँ, और इसलिए यदि आप मानते हैं एंथनी, यदि आप कह रहे हैं कि यीशु ईश्वर है, सही है, पशु में भगवान, क्या आप मानते हैं कि भगवान में जन्म लेने की गुणवत्ता है? क्या भगवान जन्म ले सकता है? तो वह अवतार लिया। हाँ, तो भगवान, सही। क्या भगवान का जन्म हो सकता है? भगवान कुछ भी कर सकते हैं, सही। हाँ, मैं वो देखता हूँ जो तुम देखते हो। क्या भगवान जन्म ले सकते हैं? क्या यही उनकी एक गुणवत्ता है? क्या भगवान जन्म ले सकते हैं? तो इस मामले में हाँ। ठीक है, तो किसी और मामले में नहीं। मेरा मतलब है, सिर्फ एक मामला था। हाँ, ठीक है, तो यह समस्या है, सही है। हमारी समझ के अनुसार यहाँ पर भिन्नताएं आती हैं। हम मानते हैं कि भगवान के कुछ गुण और विशेषताएं हैं, और भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो वह नहीं करते। क्या आप समझते हैं? क्योंकि यह भगवान के गुणों और विशेषताओं के खिलाफ है। उदाहरण के लिए, भगवान झूठ नहीं बोल सकते, सही है। ईश्वर झूठ नहीं बोल सकता, परंतु ईश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन ईश्वर झूठ नहीं बोलता, क्योंकि यह उसके स्वाभाविक स्वभाव के खिलाफ है कि वह कौन है, सही है। यह वह नहीं जैसे कोई आदमी, क्योंकि अगर कोई कहे कि भगवान एक मनुष्य के रूप में आए, तो कोई सोच सकता है, या नारीवादी तर्क या कोई और जो इस पर आलोचनात्मक है, कह सकता है, क्या भगवान ने पुरुषों को महिलाओं पर चुना? भगवान महिला के बजाय पुरुष के रूप में क्यों आए? क्या उसने पुरुषों को महिलाओं पर तरजीह दी है? सही है, और यह एक विचार होगा, क्योंकि भगवान पुरुष के रूप में क्यों आएंगे? उन्होंने महिला को क्यों नहीं चुना? और अगर वह पुरुष के रूप में आए, तो उन्होंने उस त्वचा के रंग को क्यों चुना? क्या इसका मतलब है कि त्वचा का रंग किसी और के त्वचा के रंग से श्रेष्ठ है? उस बालों के रंग के बारे में क्या? उस आंखों के रंग के बारे में क्या? जब आप यह कहते हैं कि भगवान वास्तव में एक मानव होते हैं और शारीरिक व्यक्ति है, तो आप भगवान की असली दिव्य गुणवत्ता को कम कर रहे हैं, गुण और विशेषताएं। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि भगवान आए और